दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। आप देख रहे हैं मेरे बिल्कुल बगल की विंडो में देश के जाने माने वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक जगदीप सिंह सिद्धू साहब बैठे हुए हैं। आप पूरी तरह से परिचित हैं। आप हमारे यहाँ हमारा सौभाग्य है, पहली बार बता रहे हैं। बाकी आप बहुत सारे प्रतिष्ठित मंचों पर उनसे आप बातचीत सुनते हैं और आप अवगत हैं। तो अब मैं ज्यादा प्रस्तावना में भूमिका में वक्त नहीं गवाऊंगा और सीधा मुद्दे पे आऊंगा। सिद्धू साहब का तहे दिल से स्वागत करते हुए उनका खैर मकदम करते हैं। शुक्रिया। सिद्धू साहब, पंजाब की स्थिति को लेकर हम लोग जो गुजरात में है या तो महाराष्ट्र में जो है, मध्य प्रदेश के लोग हैं, मेरी बातें होती है, हम लोग दृश्य देख रहे हैं। मैंने कुछ और भी आप अपने ही सर्कल में वरिष्ठ पत्रकारों से बात की। उन सबका ये कहना है कि ये जो स्थिति आप और ये जो दृश्य जो कि विचलित कर दे आपको, ये दृश्य जो है ये इसलिए हो रहे हैं कि बहुत सारा पिछले कुछ सालों में उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है जिसने पानी की गति को अवरोध बन के रोका हुआ है। और इसका नतीजा ये अब पंजाब के लोग भुगत रहे हैं। बहुत सारे किसान और हमारे आम इंसान जो वहां पे हैं, हमारे नागरिक हैं, वो सब भुगत रहे हैं। सर, क्या एकमात्र यही कारण है या और भी कुछ है जो अचानक से इस त्रासदी को पंजाब के हमारे भाई और बहनों को झेलना पड़ रहा है? सर देखिए जाने साहब, जहां तक इस मानसून के सवाल है, अब की बार पहले से ये प्रेडिक्शन थी मानसून के बारे में कि संभवतः 115% के करीब ज्यादा बारिश हो सकती, ज्यादा पानी आ सकता। ये जो मौसम विभाग है या जो आकलन करते हैं मानसून का, ये उनकी तरफ से एक रिपोर्ट पहले कभी आई थी। और दूसरी बात यह है कि जो पंजाब की स्थितियां हैं, पंजाब की भौगोलिक परिस्थितियों में अगर हम देखें तो वहां तीन बड़ी नदियां हैं और वो तलहटी में है, हिमालय की तलहटी में। वहां से जो हिमालय की तलहटी में तीन बड़ी नदियों के साथ साथ कई ऐसे नाले भी हैं और कई ऐसे बरसाती नाले भी हैं जिनके द्वारा पानी इन क्षेत्रों में, मैदानी इलाकों में आता है। जहां तक बरसात का सवाल है, बरसात पंजाब में भी काफी हुई और पहाड़ों पे हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में निरंतर बारिश हो रही है। और उत्तराखंड के भी बरसात के जो अलग अलग तस्वीरें हैं, वहां जो नुकसान हुए, बादल फटने से जो नुकसान हुए, वो भी हमने देखे। अब जहां तक पंजाब की बात आती है तो पंजाब का जो माझा और दोआबा का इलाका है, वो जो माझा का इलाका है जो पाकिस्तान बॉर्डर के साथ साथ लगता है, जिसमें पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, बटाला, कपूरथला, तरन तारण, फिरोजपुर का इलाका आता है। और जो बीच का इलाका जिसको दोआबा का इलाका बोलते हैं, उसमें होशियारपुर, जालंधर और ये वाला इलाका है, सुल्तानपुर लोधी, नकोदर, ये इलाका आता है। ये सारा मैदानी इलाका है। और जो मालवा का इलाका है वो बढ़ता है सतलुज के किनारे से। तो सतलुज और रावी के बीच में दोआबा है और रावी से परली तरफ, और रावी के जो पश्चिमी किनारा है वो माझा इलाका कहलाता है। अब जब मालवा है, मालवा में अभी इतना ज्यादा कोई बाढ़ का प्रकोप दिखाई दिया नहीं है। लेकिन हाँ, दोआबा में और माझा का इलाका में, और माझा के इलाके में बहुत ज्यादा माना ऐसा जाता था कि रावी में पानी अक्सर कम आता, लेकिन अब की बार रावी में बहुत ज्यादा पानी आया। उसके अलावा जो बांध बने हुए हैं, दो बड़े बांध, जिसमें भाखड़ा और नंगल, दो बांध हैं, जो एक हिमाचल में है और एक पंजाब और हिमाचल की सीमा पे है। यहां भी जो पानी आ रहा है और जो अलग अलग घटनाएं हुई हैं उनकी वजह से और जो प्रदेश की बड़े दरिया, नहरें, उनमें जो सफाई और उनकी जो निकासी के कार्यक्रम योजनाबद्ध तरीके से पहले किए जाने चाहिए थे, उनमें भी कहीं कोताही मानी गई। ये एक तरह से प्रकृति का अपना एक रूप है कि इतना पानी, इतनी बरसात हुई, और उसको अगर ठीक ढंग से मैनेज किया जाता, अगर उसके प्रबंधन को तरीके से किया जाता, समयबद्ध योजना के तरीके से किया जाता, तो ये प्रकोप जो है इसका प्रभाव काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता था, ऐसा कहा जा रहा। लेकिन
अब जो स्थितियां हैं सो हैं और निरंतर बरसात यहाँ हो रही। मानसून का महीना अक्सर ये माना जाता है कि जुलाई का अंतिम जो 2 हफ्ते होते हैं और अगस्त के जो हफ्ते होते हैं उनमें, और उन्हीं में पंजाब में उस वक्त में जो धान की फसल है वो आगे बढ़ती है। वो और सितंबर में आके फसल, कुछ अगेती फसल होती है और कुछ और फसल जो 1 महीने के बाद पूरी होने लगती, पक जाती। अभी जो परिस्थितियां हैं उसमें काफी भयावह है। करीब 1400 के करीब जो गांव हैं जो माझा और दोआबा इलाका के, वो पानी में डूब गए हैं। और पानी का स्तर जो है अलग अलग स्थानों पे 4 फुट 3 फुट से लेके और 9-10 फुट तक पानी का अलग अलग जगह अलग अलग गांवों में स्तर है। कुछ इलाके जो हैं माझा के, वो थोड़ा नीचे के इलाके माने जाते हैं, लो लाइंग एरिया बोलते हैं उनको, तो वहां पानी ज्यादा आया है पहाड़ों से। और उसका जो प्रबंधन है वो उस तरह से शायद समय रहते उतना सटीक तरीके से शायद नहीं हो पाया। और अभी आपने देखा होगा कि एक पंजाब के पटियाला जिले के एक आम आदमी पार्टी के ही विधायक हैं, जिन्होंने अभी 3-4 दिन पहले, जब वो बाढ़ पीड़ितों को उसी इलाके में, जो घग्गर का इलाका है पटियाला के आसपास से, घग्गर भी जो बरसाती नदी है वो बहती है, तो उसमें भी पानी की मिकदार ज्यादा आ गई और उसकी वजह से आसपास के गांव, जब उनमें प्रभाव पड़ा बाढ़ का, तो वो वहां मिलने गए बाढ़ पीड़ितों से। और वहां उन्होंने कहा, और सीधा सीधा कहा, कि जो प्रदेश के सिंचाई के सचिव हैं, उनका नाम लेके कृष्ण कुमार, कि ये उनकी तरफ से किसी तरह से कोताही की गई। और उसके बाद उन्होंने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए कि इसका प्रबंधन जो है वो अच्छे तरीके से नहीं हुआ, इसका परिणाम है ये सारा बाढ़ का पानी आना, या बाढ़ का ऐसी परिस्थिति पैदा हो। तो कुल मिला के अब कहा जा सकता है कि यही एक ऐसी स्थितियां हैं जहां सरकार कटघरे में खड़ी की गई है, और उन्हीं के अपने जो विधायक हैं वो इस पे सवाल उठा रहे हैं। बात सही है सर। ये सुन लेते हैं, राहुल गांधी साहब ने कुछ एक इस मुद्दे पर बयान दिया है। तो एक वो बाइट है, जरा ये देख लेते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। बाढ़ के कारण बहुत नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बहुत बुरी हालत है। बहुत दुख होता है ये देखकर कि लोग अपने बच्चों को, अपने परिवारों को बचाने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं। मोदी जी, सरकार की जिम्मेदारी लोगों की रक्षा करनी होती है। आप जल्दी से जल्दी इन स्टेट्स के लिए एक स्पेशल रिलीफ पैकेज तैयार कीजिए और लोगों की प्रोटेक्शन कीजिए। धन्यवाद। तो ये राहुल गांधी साहब थे। सिंधु साहब अभी आ गए। अब वहां से जो मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, जो समझ में आ रहा है वो ये है कि ऐसी ये क्या कहते हैं इसको, अपना गुरुद्वारा प्रबंध जो करने वाले जो कमेटी है उनकी, एक तो वो लोग कुछ काम करते हुए नजर आ रहे हैं जमीन पे, कुछ लोग कांग्रेस के काम करते नजर आ रहे हैं, और बताया जा रहा है कि बीजेपी और आप जो है इसमें काफी सुस्त है। ये क्या सही बात है सर? एसजीपीपी और देखिए मयूर जी, जहां तक पंजाब का सवाल है, पंजाब के जज्बे को समझना अभी पूरे भारत को बाकी है। जी पंजाब एक ऐसा जज्बा है जहां किसी भी तरह की विपदा अगर आती है, आपदा आती है, तो वो अपने आप में ही इतना हौसला रखते हैं और अपने आप के सहयोग से ही वो, और पंजाब का जो दर्शन है, जो सिख दर्शन है, उसके जो सिद्धांत हैं वो इस प्रकार के हैं कि वो किसी भी आपदा के सामने डट के खड़े रहते हैं। जहां तक सवाल आता है कि संस्थाएं, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पंजाब की एक शिरोमणि संस्था है और जी सिखों के लिए, और उसके अलावा बहुत सी ऐसे सामाजिक संगठन हैं, जैसे खालसा एड है या अन्य भी और बड़े संगठन हैं, जो हमेशा जी ऐसी आपदाओं में, आपने अक्सर देखा होगा, विश्व के हर स्थान पे उनकी उपस्थिति रहती है। और जो मूल सिख धर्म का जो मूल है वो है, आपदा में, किसी भी आपदा में किसी भी जीव के लिए उसका उसकी सहायता करना, उसके साथ खड़े होना और उसके लिए योगदान करना। तो आज जो परिस्थितियां हैं पंजाब में,
उन पंजाब की परिस्थितियों में अब जैसे अलग अलग स्थानों पे जब जब पानी आया तो गांव को बचाने के लिए, जैसे सतलुज के या रावी के जो तटबंध हैं या अन्य जो और जो छोटी नदियां हैं उनके तटबंध जब टूटने लगे, तो आपके पास शायद वीडियो सोशल मीडिया पे आप देख लेंगे कि किस प्रकार से सभी लोग गांव के गांव उठ के ट्रॉलियां और मिट्टी के कट्टे लेके और वो तटबंध बांधने के लिए खड़े हो गए। तो पंजाब के उस जज्बे को एक अलग तरह के तरीके से देखा जा सकता है और जी। वो एक अद्भुत तरीका है। वैसा हौसला, वैसी हिम्मत और वैसा परिश्रम तो शायद ही विश्व में कहीं देखने को मिले। एक बात, ये बात दूसरी सही। बात ये है कि जो इनकी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के मूल में एक सिद्धांत है सर्वत का भला, और वो किसी भी विपदा में, किसी भी आपदा में वो भले के लिए अग्रणी रहते हैं, वो उसका डट के मुकाबला करते हैं। इसलिए जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी गुरु घर हैं, गुरु घर यानी गुरुद्वारा, वो जितने भी गुरु घर हैं, वहां जितने भी लोग हैं या श्रद्धा रखने वाले हैं या पंजाब के अन्य लोग, अन्य समुदाय के लोग जो हैं, वो भी सारे इस आपदा में एक तरह से पूरी गंभीरता से और पूरी हिम्मत से जुटे हुए हैं। और सरकार के ऊपर जो निर्भरता है, सरकार भले वो केंद्रीय सरकार है या वो राज्य की सरकार है, उसकी निर्भरता पे वो उतना ज्यादा नहीं रहते। वो हर मुसीबत को पहले खुद ही झेलते या उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। और इसी प्रकार का काम वहां हो रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से अपनी अपनी जो सुविधाएं हैं वो प्रदान की जा रही हैं, और जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहाँ के जो लोग फंसे हुए हैं, जो पशु वहाँ फंसे हुए हैं, मवेशी हैं, अन्य जीव हैं, उनकी सुरक्षा के बंदोबस्त करने में सरकार लगी हुई है। लेकिन जिस तरह का इनका प्रकोप है, इसमें लगता नहीं कि वो इतने पर्याप्त संसाधन या इतने पर्याप्त मात्रा में वहाँ सरकार के संसाधन लगे हैं। इसीलिए सामाजिक तौर पे सारे पंजाब के लोगों ने आपस में सहयोगात्मक रवैया रखते हुए इस आपदा में एक दूसरे का साथ देना ये तय किया। और यही एक सामने इसका सोशल मीडिया में बहुत से आप देखेंगे एग्जाम्पल हैं, जहां बड़े अद्भुत जी। तरीके से एक दूसरे का साथ दिया जाता है। और उसके साथ साथ जो साथ वाले राज्य हैं, जो पड़ोसी राज्य हैं, अब जैसे उसमें हरियाणा है या उसमें राजस्थान जिसको कहते हैं पश्चिमी राजस्थान है, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, जो कृषक समाज का इलाका है मूलतः। अब जी। उसको भी ये पंजाब में आई इस आपदा और लोगों की पीड़ा के बारे में बहुत गंभीरता से उनका काम किया और उसको समझा। और आप देखेंगे कि हरियाणा के गांव-गांव से, जिला-जिला से या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत से ऐसे इलाकों से लोग सहायतार्थ जो सामग्री है, उसमें अनाज है, उसमें दवाइयाँ हैं, उसमें पीने का पानी है, उसमें अन्य आवश्यक वस्तुएँ हैं, वो इकट्ठा करके और ट्रॉलीज़ में, ट्रकों में पंजाब की तरफ चलती हैं। और ये ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्दी ही ऐसे बहुत से स्वयंसेवक जो लोग स्वैच्छिक सेवा करना चाहते हैं ऐसी आपदा में, वो भी अपना योगदान करने के लिए पंजाब की तरफ जा रहे हैं। और मवेशियों को बचाने की सबसे बड़ी कवायद है, क्योंकि पंजाब में आप जानते हैं कि जो आर्थिकी की रीढ़ है, वो पंजाब का दुग्ध उत्पादन यानी मवेशी हैं। जी, बिल्कुल। तो इसी प्रकार से देखा जाए तो वो जो इलाके हैं, वो जो 8 या 9 डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा है। और गाँव के गाँव पानी में डूबे हुए हैं, लोगों के घर नहीं बचे, लोगों के पास खाने को अनाज नहीं बचा, लोगों के पास दवाइयाँ नहीं हैं और बहुत तरह की कठिनाइयों में वो परिस्थितियों को झेल रहे हैं। लेकिन मैं जहाँ तक कुछ आपने देखना सवाल चाहूँगा किया आगे। कि इसमें जहाँ तक आपने सवाल किया कि क्या इसमें सरकार की तरफ से कोई इस प्रकार का जी सर, कुछ कह रहे थे आप। मेरे ख्याल से कोई आपके घर में पेट है जो आपके पास आना चाहता है अभी। जी, वो मेरा पेट है, वो एडिट कर लीजिएगा ये बात। नहीं, कोई बात नहीं। इस तो कुछ कह प्रकार से रहे थे आप। पंजाब जो, हाँ, जो सवाल आपने कहा उस सवाल में कि ये जो अनावश्यक जिस प्रकार का पहाड़ों में विकास का कार्य किया गया या इस तरह की जो अयोजनाबद्ध तरीके से जिस तरह वहाँ
पहाड़ों के साथ छेड़छाड़ की गई, प्राकृतिक तरीके से भी इसके परिणाम क्या ये हो सकते हैं, तो इसकी संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप देखिए कि जो हमारा ग्रीन फॉरेस्ट कवरेज है वो दिन प्रतिदिन सिकुड़ता जा रहा है और प्राकृतिक असंतुलन वो बढ़ता जा रहा है। जी। तो इसकी वजह भी हो सकती है कि जो मानसून है उसका समय, जो निर्धारित समय है उससे आगे पीछे ये समय हुआ है और इस प्रकार की आपदा का निर्माण। बिल्कुल सही, बिल्कुल। मैं आप ही ने कुछ दृश्य भेजे हैं और मैंने दिखाए, और फिर मैं कुछ लोगों की जो वहाँ के आप पंजाब के हमारे भाई बहन की जो कुछ बातें हैं उन्हीं के मुंह से थोड़ा सुना दूं, ताकि दर्शक जान पाए कि वो हमारे जो वहाँ की स्थिति है उन्हीं के मुंह जुबानी हम लोग सुन ले। तो मैं दिखा देता हूँ। आपदा किसी पे पड़ सका है, कल ना अपना भी नंबर आ जाए, बेरा लगा भाईचारा अपना पिलसन तो सोया और भी देंगे, ज्यादा भी देंगे, पिलसन में क्या काम चलेगा। जरूरत बढ़ गई तो तेरे 3,000 रुपये पिलसन आ, तू दे देगा? दे देंगे। सामान इकट्ठा कर सका है वो इकट्ठा कर लो। हम 2 ट्रैक्टर 4 ट्रैक्टर 10 ट्रैक्टर तक भी हमारे काम में है, हम लेकर जाओगे, हमारी जिम्मेदारी है। खत्म ही हो लिया जी वहाँ तो तकरीबन उनके पास रहने का मकान नहीं रहे, डंगर नहीं रहे, मानस भी नहीं रहे। अब ऐसे बच्चे उनके ऐसे मारे हैं जी। जब पंजाब हमारे साथ खड़ा, हम पंजाब के साथ खड़े हैं। नमस्कार, स्वागत आप सभी का सत्य खबर पर। मैं हूँ आपके साथ अंशुल। तो आपने बिल्कुल सही कहा, और यही जज्बा होना चाहिए कि जो भी इस बार तकलीफ में है, इस वक्त मुश्किल में है, उनके साथ खड़ा होना चाहिए और पूरे देश को खड़ा होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि, क्योंकि ये भी बात आ रही है सामने, सर अंतिम आपकी टिप्पणी लूंगा मैं, कि ये कहा जा रहा है कि भाई प्रधानमंत्री अफगानिस्तान पर में जो आपदा आई भूकंप की, उस पर तो संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन पंजाब को लेकर भगवंत मान साहब का भी एक मैंने ट्वीट पढ़ा, और बाकी भी बहुत सारे लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी ने अब तक, जब अब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग जब हो रही है, तब तक तो शायद इस बारे में कभी कुछ कहा नहीं है। तो अंतिम में टिप्पणी चाहूंगा इस बारे में आपकी सर। देखिए, अगर इस प्रकार की कोई भी आपदा आती है और ये सीमावर्ती एक क्षेत्र है, सीमावर्ती राज्य है, आपदाग्रस्त है, तो अपेक्षा तो ये रहती है कि देश के प्रधानमंत्री इस पे गंभीरता से इस आपदा को देखें। देश के गृह मंत्री गंभीरता से इस आपदा में जो प्रदेश है उसके साथ जितनी भी सहायता हो सकती है उसको प्रायोरिटी पे, यानी प्राथमिकता पे वहां पहुंचाएं और लोगों की सुरक्षा का पूरा पुख्ता इंतजाम करें। तो ये अभी तक जिस तरह से उस पे कोई संदेश प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रधानमंत्री जी के द्वारा या गृह मंत्री के द्वारा नहीं दिया गया, तो वो क्षोभ या वो एक तरह से ठेस तो लगती है। और जहां तक पंजाब के मुख्यमंत्री का सवाल है, पंजाब के मुख्यमंत्री ने तो अभी कुछ दिन पहले ही ऐसा बोला था कि प्रधानमंत्री तो ऐसे देशों में चले जाते हैं जहां 10,000 की जनसंख्या भी नहीं है, और 10,000 तो यहाँ हमारे यहाँ जेसीबी कैसे काम करती है उसको देखने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं। और आप देखिए कि जब पंजाब में प्रधानमंत्री का पहले एक बार दौरा था, तो ये चन्नी सरकार के समय का जी। वाकया है, जब उन्होंने कहा था कि मैं वहां से बच के आ गया, अपने मुख्यमंत्री को बता दीजिएगा। तो वो जो एक तरह से एक पूर्वाग्रह है वो अब झलकता है, और वो उसके लिए पंजाब में उस प्रकार का एक विचार भी उठता है, या लोगों के मानस में इस तरह की बात आती होगी कि एक तरह का पूर्वाग्रह हमारे प्रदेश के लिए केंद्र की सरकार का है। और अपेक्षाएं हर एक को होती हैं विपदा में, आपदा में, कि देश का हिस्सा है, देश की जो सरकार है, केंद्र की सरकार है, वो प्राथमिकता पे इस आपदा में उनकी सहायता करे, क्योंकि प्रदेश की सरकार के पास संसाधन बड़े सीमित होते हैं। और इन चीजों को देखते हुए ये एक जो अभी तक उनकी तरफ से ना कहा जाना, एक संदेश ना दिया जाना, ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करता तो है। बिल्कुल बिल्कुल। सिद्धू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। आप पहली बार हमारे यहाँ बता रहे हैं और आपने बड़ी बहुमूल्य जानकारी पंजाब को लेकर और वहाँ की स्थिति को लेकर दी। आपसे उम्मीद करेंगे कि ऐसे ही अन्य विषय पर आपसे भेंट मुलाकात होती रहेगी। हमारे दर्शकों के ज्ञान में और जानकारी में, आपके अनुभव से जो आप बता पाएंगे, तो उसमें वृद्धि होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे यहाँ आए।
थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। तो दोस्तों ये सिद्धू साहब थे, उन्होंने बताया कि स्थिति क्या है और साथ में ये भी कि एक तरह से एक पूर्वाग्रह तो रख के बैठे हैं मोदी साहब पंजाब के प्रति। वो पहले भी दिखता था, वो आज भी दिख रहा है। तो यही स्थिति है। अब आप अपने राय इस मामले में हमको लिख के जरूर से भेजिए कमेंट करके, और मंच आप ही का है, इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और अपने आसपास के लोगों से आप करवा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।